एक और अहम खबर से अपने नाजरीन को आगाह करते चले कि अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दे दिया। द डिप्लोमेट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान कई बरसों बाद दोबारा आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संगे मील है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने रियासती मुफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। अस्करी क़यादत के वाज़ेह विजन ने रियासती रेट को मजबूत किया। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवानसी जो कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरह से दुनिया जो है पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, भारत के खिलाफ जंग हो, खित्ते में एक बतौर मिडल पावर पाकिस्तान का जो राइज है ये पूरी दुनिया की अब तवज्जो का मरकज है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस वक्त मिडल पावर के अंदर हर लिहाज से एक ताकत बनकर उभरा है और पाकिस्तान ने जिस तरह से कम बैक किया है डिप्लोमेटिकली वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको सदर ट्रंप के साबिक दौर के अंदर काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा। सदर ट्रंप ने बाज़ औक़ात पाकिस्तान का नाम लेकर तनकीद की। जो बाइडन दौर के अंदर हमारे एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी कॉल के लिए तरसते रहे, वो कॉल कभी नहीं आई उनको। और अब सूरत हाल ये है कि सदर ट्रंप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नाम लेकर स्टेज पर दावत खिताब देते हैं, पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार देते हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसका सेहरा पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के सर जाता है और उसके साथ साथ सियासी क़यादत के सर भी जाता है। और अमेरिका के नज़दीक पाकिस्तान अब एक बार फिर एक काबिल कदर और कारामद शराकतदार बन गया है। ये कहना है अमेरिकन आप कह लें कि मैगजीन्स का, जरीदों का, अखबारात का, डिप्लोमेटिक सर्कल्स का, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उन सब का कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसने 2025 में और पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसने 2025 में एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और आप खुद देखें कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी सरकार करना चाहती थी जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको ब्रीच किया जाए, पाकिस्तान को ग्लोबली एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया जाए, वो ऑपरेशन सिंदूर उल्टा मोदी के गले पड़ गया। और आज पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद पाकिस्तान का ग्लोबल प्रोफाइल जो है वो इस कदर ऊंचा हो चुका है कि पाकिस्तान इस वक्त मुस्लिम उम्मा का एक एस्टैब्लिश्ड लीडर बनकर उभरा है। पहले जो बातें हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे या फिर 1998 में जो आपने देखा है जिस तरह से धमाकों के बाद पाकिस्तान की हैसियत एस्टैब्लिश हुई, अब उससे भी बढ़कर पाकिस्तान ने जिस कन्वेंशनल क्रेडिबल डेटरेंस का मुजाहरा किया उसने पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर साबित किया है। ईरान का मामला हो, गजा का मामला हो, सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का जिक्र करते दिखाई देते हैं। उनकी बसीरत को, उनकी जो मालूमात हैं, उनकी जो काबिलियत है, सलाहियत है उसको सराहते भी दिखाई देते हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और वाशिंगटन में आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में है। और ट्रंप के दौर में पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी जगह बनाई है बल्कि अपना असर रसूख या इन्फ्लुएंस जो है बतौर मुल्क वो भी बढ़ाया है। और खित्ते में जो सिफाती कामयाबी है पाकिस्तान की उसने नई लाइंस ड्रॉ की हैं। पाकिस्तान को अब एक महज साउथ एशिया का एक छोटा मुल्क नहीं समझा जाता बल्कि पाकिस्तान साउथ एशिया का एक पावरफुल इन्फ्लुएंशियल मुल्क बन चुका है, एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसकी अम्ब्रेला के नीचे सऊदी अरब जैसा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।